नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आपको मिलेगा 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन। दोस्तों, आज का डिक्टेशन थोड़ा सा टफ है, सो आप लोग हिंदी में इसका ट्रांसक्रिप्ट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आज आपको नए नए शब्द मिलेंगे। रेडी, स्टार्ट। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित बस्तर अत्यंत सुरम्य और वनों से ढका हुआ क्षेत्र है। वातावरण भी शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। छत्तीसगढ़ के अंदर जब भी बस्तर की चर्चा होती है, उसके साथ ही अलग प्रकार की छवि मानस पटल पर उभर कर आती है। वनों से आच्छादित धरती, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियां और साल सागौन के पेड़ दिखाई देते हैं। जिधर जाएंगे छोटी बड़ी नदी नालों की कलकल की ध्वनि सुनाई देती है, जिसके कारण मन आकर्षित हुए बिना नहीं रहती है। यहाँ निवास करने वाले जनजाति समाज के बंधु अत्यंत सरल, सज्जन और सत्कार करने वाले सहृदय हैं। इनके स्वस्थ एवं श्रेष्ठ परंपरा तथा धार्मिक केंद्र भी अनोखा है। गांव में गुड़ी घर, जहां पर ग्राम के देवता का स्थान होता है, गांव में निवासरत सभी वहां कोई भी नई फसल अथवा वनोपज को देवता को समर्पित करके ही उपयोग करते हैं। चाहे महुआ, डोरी, चार, इमली, साल के बीज आदि वनोपज तथा कृषि का भी धान, मड़िया, कोदो, कुटकी, सावा, उड़द, इन सभी अनाज को भी समर्पित किए बिना उपयोग में नहीं लाते। यहाँ के बुजुर्ग सियान लोग भोजन के थाली से भी अपने देवता को अर्पित करते हैं। बस्तर के जनजाति कृषक चापड़ा चटनी, मड़िया, पेज पीकर परिश्रम कर कमाते हैं। गांव में निंदा, चारी, चुगली से दूर अत्यंत आत्मीयता से और सहकारिता से एक दूसरे का साथ देकर जीवन यापन करते हैं। इनके आय का एक बड़ा भाग वनों से प्राप्त होता है। यह भी कहा जा सकता है कि इनके जीवन का आधार वन है। वर्तमान में बस्तर को देखने से एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि यहाँ के सरल, सज्जन, भोला भाला जनजाति समाज की प्रसन्नता, आनंद, मस्ती कहीं खो गई है। इनके प्रिय संगी साथी जंगल है, जिस पर किसकी कुदृष्टि पड़ी है कि वनों का अंदर अंदर सफाया होते जा रहा है। जनजाति वनों की रक्षा की बात करें तो आवाज कौन सुने, आवाज दब कर रह जाती है। इनके गांव की कुल देवी माता शीतला, क्षेत्र की कुल देवी माता दंतेश्वरी के आराधना में भी व्यवधान आने लगी है। परलकोट क्षेत्र प्रतापपुर में जो शहीद गेंद सिंह का गांव है, वहां पिछले 2 वर्षों से माता दंतेश्वरी की पालकी यात्रा तथा एक प्राचीन कार्यक्रम महिषासुर मर्दन पर विघ्न डाला जा रहा है। अभी अभी कोयली बेड़ा क्षेत्र में ग्राम मदले गांव में देव पूजा के समय उपस्थित 40 गांव के 500 जनजातियों के सामने उस 40 गांव के गायता गस्सूराम उसेंडी की हत्या क्यों कर दी जाती है? हत्यारे उस हत्या से
क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या उद्देश्य जनजाति आदिवासी समाज में दहशत फैलाना है? क्या जनजाति समाज का सामाजिक धार्मिक नेतृत्व को समाप्त करना है? क्या इनकी मंशा है कि जनजाति समाज विकास के नए अवसरों को ना छुए? क्या आदिवासी समाज के आवाज़ को दबाना चाहते हैं? वास्तव में हर चिंतनशील व्यक्ति के मन को यह बात कचोटती है। जनजाति समाज की संस्कृति ही उनकी विशेषता है, परंपरा उनकी ताकत है। श्रद्धा केंद्र गुड़ीधर, सरना, देवरास, देवालय आदि उनके मन की शक्ति है। उनका मनोबल है जो किसी भी परिस्थिति से उबरने में सहायक है। इसलिए जनजाति समाज के संस्कृति, रीति, परंपरा, श्रद्धा केंद्रों का बिना छेड़छाड़ व परिवर्तन किए संरक्षण करना चाहिए। यह दायित्व केवल आदिवासी समाज का ही नहीं, अपितु संपूर्ण समाज के साथ सरकार का भी है। समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का विशेष दायित्व है बस्तर को उसकी संस्कृति व परंपराओं की दृष्टि से समझने की आवश्यकता है, नहीं तो बस्तर अपनी विशेषता खोता जाएगा। स्टॉप।